बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तैयबा आमिर व्लॉग। इस व्लॉग में आप सबका दिल से बहुत इस्तकबाल है। और जो लोग मुझे इंडिया से देखते हैं, इंडिया से मेरे भाई बहन या इंडिया के बाहर से मुझे देखते हैं, आप सबको मेरा प्यार भरा मोहब्बत भरा सलाम। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर कर रही हूँ और आज मैं ब्रेकफास्ट फाइनली पराठे और अंडे का करने वाली हूँ, क्योंकि किया था मतलब मैंने, क्योंकि मेरे शौहर आज घर पे ही थे। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद घर पर थे, मतलब वो घर पर तो होते हैं लेकिन वो मॉर्निंग के टाइम पे नहीं होते हैं। तो मैं ये सब उनके लिए अच्छा लगता है कि हम सब साथ में बैठकर ऐसा ब्रेकफास्ट करें। अकेले में इतना तामझाम करना मुझे पसंद नहीं है। मेरे लिए मतलब कोई हो साथ में, या तो मेरे शौहर या फिर शौहर के साथ ही ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं ऐसा नाश्ता खाना पीना। बाकी आप लोगों के साथ मैं अपनी मॉर्निंग की रूटीन भी शेयर करूँगी विद ईद की सफाई। हाँ जी, मैंने ईद की सफाई भी यहाँ पे स्टार्ट कर दी है जी। तो वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे जो घर में 4 रूम है और फिर आंगन है छोटू सा, और फिर वॉशरूम, किचन, मैंडेटरी किचन है भाई, इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है। आधे से ज़्यादा औरत की ज़िंदगी ना किचन में ही जाती है, तो वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ अपना किचन का सबसे ज़्यादा मैं पहले किचन को ही लेके चलती हूँ, मतलब सबसे पहले मैं अपनी किचन की सफाई करती हूँ। लेकिन 2 दिन से सोच रही हूँ कि कर ही नहीं पा रही हूँ। मतलब लिटरली मैं करते करते कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता है कि मैं नहीं रुक पाती, और फिर मुझे वो दूसरा काम, वो जो किचन का काम है वो छोड़ना पड़ता है, और जो फिर वो काम आ जाता है वो मुझे करना पड़ता है। तो अभी तक मेरा काम किचन का पेंडिंग है, लेकिन इंशाल्लाह आज मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी। ये व्लॉग आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था, क्योंकि मैं 2 दिन से 3 दिन से कोई भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि मेरी तबीयत डाउन थी, और मेरी बेटी की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उसको लूज़ मोशन इन्फेक्शन पेट में हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी बच्ची की तबीयत सही नहीं थी, तो मैं व्लॉग कैसे शूट करती। मुझे जल्दी हर 5 मिनट 10 मिनट बाद उसको देखना पड़ रहा था। तो यहाँ मैंने पर्दे उतार लिए हैं। सबसे पहले ना मैं पर्दों को ही वॉश कर रही हूँ। पर्दे रह गए थे, कुछ दिन पहले ही मैंने बेडशीट वगैरह सब कुछ धोई है, तकिए गिलाफ बेडशीटें सब कुछ मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया था। पर्दों की बारी थी अब, और 3 दिन बाद ईद भी है। तो ये व्लॉग मैं बहुत शूट लेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं कर ही नहीं पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरी बच्ची की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं डेली व्लॉग डालूँगी। कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि मैं बिल्कुल भी नागा ना करूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मैं डील नहीं कर पाती हूँ उससे, और मुझे व्लॉगिंग छोड़नी पड़ जाती है कुछ 1-2 दिन के लिए। तो बस एक बात और आपसे शेयर करने वाली थी कि अगर आपकी सास टॉक्सिक है, आपको मतलब आपकी टंग्स करती हैं, तो उससे ज़्यादा गलती ना आपकी सास की कम है, आपके शौहर की ज़्यादा है। क्योंकि अगर आपके शौहर जब तक अलाउ करते हैं, जब तक ये अलाउ करते हैं, जब तक आपकी सास टंग्स कर रही है ना, जब तक आपके शौहर अलाउ कर रहे हैं। अगर आपके शौहर ये कह देते हैं, आपको ये सुनने मिलता है कि उनका नेचर ही ऐसा है, जाने दे, मैं उनको कुछ कहूँगा तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। और लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, चीज़ें ऑलरेडी बिगड़ चुकी हैं, क्योंकि आपकी वाइफ डिप्रेस्ड रहने लगी है, आपकी वाइफ परेशान, हैरान और हर वक्त उदास रहने लगी है, और इसका ना इफ़ेक्ट बच्चों पर भी पड़ रहा है। तो अगर आपके शौहर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना इन सब चीज़ों से, वो कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, मेरी मदर को मैं नहीं समझा सकता, तुम समझो, आपकी गलती है, चाहे तो भी, नहीं है तो भी। तो आपने क्या करना है, फ़ौरन स्टैंड लेना है, फ़ौरन अपने आप को अपने स्टेप लेना है। क्योंकि देखो, अगर शौहर स्टेप नहीं ले रहा है इस वजह से कि माँ क्या सोचेगी, मम्मी क्या सोचेगी, माँ को बुरा लग जाएगा, है ना। तो आपने क्या करना है, आपने खुद ने स्ट्रॉन्ग बनना है, खुद ने आपने स्टेप लेना है। आप कोई भी कंडीशन हो, आपने स्टेप लिया, नहीं सोचना कि दुनिया क्या कहेगी, क्यों दुनिया नहीं, कुछ नहीं करना। आपने डिप्रेशन में जाना है, आपको तकलीफ़ हो रही है, आपकी सारी परेशानियाँ हो रही हैं, तो आपकी परेशानी है ना, तो आपको ही सॉल्व करना होगा। बट मैं आपको पता नहीं समझा पा रही हूँ अपनी बात या नहीं समझा पा रही हूँ।
लेकिन प्लीज़ अगर आपके साथ मारपीट हो रही है, आपके ससुराल में आपके साथ गंदा बिहेवियर इख्तियार किया जा रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको क्या किसी भी औरत को पसंद नहीं आएगा उसके साथ मारपीट हो, उसके साथ बदतमीज़ी की जाए। तो बस अपने लिए स्टैंड लेना सीखो मेरी बहनों। और अच्छा जी, तो अब आपने क्या करना है, आपने लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट करना है ज़रूर।